topic is substitution reactions. Substitution reactions. Now, what are substitution reactions? Substitution reactions क्या होती है और what types of substitution reactions do we have? तो पहले हम देखेंगे रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होगी, हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, तो फर्स्ट थिंग वी शुड हैव अ सबस्ट्रेट। तो हमारे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए। नंबर सेकंड, हमारे पास अटैकिंग एजेंट होना चाहिए, अटैकिंग रिएजेंट, और इसको हम सिंपली रिएजेंट बोलते हैं। एक तो हमारे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, दूसरा हमारे पास रिएजेंट होना चाहिए। ये सबस्ट्रेट क्या होता है? इट इज रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट इज नथिंग, इट इज रिएक्टेंट। तो हमारे पास रिएक्टेंट होना चाहिए और रिएजेंट होना चाहिए। जब वो मिलेंगे दे विल गिव अस प्रोडक्ट, तो वो हमें नया कुछ देंगे, दैट्स नोन एज प्रोडक्ट। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है ए, इसको अटैक कर रहा है बी। नाउ दिस इज माय सबस्ट्रेट एंड दिस इज माय रिएजेंट and I get the product over here, new compound, that's AB. This is the product. तो डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होगी उसमें सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट इज आवर रिएक्टेंट, और उसको अटैक करेगा कोई रिएजेंट, उसको कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट और सिंपली रिएजेंट कहते हैं। और यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, या हीट यूज कर सकते हैं, या एच न्यू यूज कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन कंडीशन, इनको बोलते हैं रिएक्शन कंडीशन, इनको बोलते हैं रिएक्शन कंडीशन। तो तीन बातें हमारे पास होनी चाहिए जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी। कौन कौन सी बात? एक, हमारे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, दूसरा हमारे पास रिएजेंट होना चाहिए, तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? दिस रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस। तीन बातें हमारे पास होनी चाहिए। ना डिस्कस करते हैं आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। ना लेट अस डिस्कस इन डिटेल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, कोई सबस्ट्रेट है, दिस इज अ सबस्ट्रेट CH3 CH2, और यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप लगा है, दिस इज Cl। ये मेरा सबस्ट्रेट है, दिस इज सबस्ट्रेट, और इसको मैं रिएक्टेंट कहूंगा। इस सबस्ट्रेट में जो भी ये ग्रुप है जो निकलेगा, इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। जो ग्रुप निकलेगा सबस्ट्रेट से उसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। मतलब ये वाला ग्रुप जो है, अगर मैं इसको निकालूंगा, इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप, इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। नाउ व्हाट इज लीविंग ग्रुप? लीविंग ग्रुप इज एनी ग्रुप व्हिच लीव्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। उसको सिंपली हम कहते हैं LG, लेफ्ट हैंड गवर्नर, लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप मेरे पास है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करूंगा, विद न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मींस फॉर एग्जांपल आई एम रिएक्टिंग इट विद OH माइनस। नाउ वी नो दैट नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा यहाँ पे? ये वाला जो ग्रुप है, जिस Cl माइनस, जिस Cl ग्रुप जो है, ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ पे लीव हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। तो ओवरऑल अगर ये ग्रुप लीव होगा तो यू नो दैट, आपको पता है कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को बेसिकली ब्रेक डाउन करूंगा तो किस साइड बॉन्ड ब्रेक होगा? बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट्स क्लोरीन। तो अगर बॉन्ड यहाँ की तरफ ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस कार्बन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब दिस विल बिकम इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को हमारा OH माइनस जो है वो अटैक करेगा। मतलब ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड OH। अगर आप इस रिएक्शन को ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे Cl के प्लेस पे, दिस वाज माय Cl इन द सबस्ट्रेट, इस Cl के प्लेस पे हमने OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज जनरल मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? आपका जो लीविंग ग्रुप होता है वो लीव हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, उसके प्लेस पे कोई नया ग्रुप इंटर हो जाता है, उसके प्लेस पे कोई नया ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वन in which a group called a leaving group leaves from the substrate and a new group enters and a new group is substituted in place of the leaving group, then it's called a substitution reaction. यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स, इट्स ऑफ वेरियस टाइप। या तो मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, देन इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी रिएक्शन में मेरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है, देन इट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी रिएक्शन में मेरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो सकता है, देन इट विल बी कॉल्ड अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पहले देखा
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? A substitution reaction is that reaction in which a new group is substituted in place of the leaving group. मतलब a new group जो आपका न्यू ग्रुप है, that may be nucleophile, negatively charged species, that may be electrophile, positively charged species, that may be free radical. It is substituted in place of leaving group. It is substituted in place of leaving group. In place of leaving group, then it is called a nucleophilic substitution reaction. क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? वेरी गुड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ होगा, उस कंपाउंड में से कोई भी लीविंग ग्रुप, मतलब कोई भी पार्ट आप निकालो, उस पार्ट में नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करो, नया ग्रुप सब्स्टिट्यूट करो, देन इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इट्स ऑफ 3 टाइप्स। तो बेसिकली हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, right over here, types of substitution reaction. Now there are 3 main types of substitution reactions. First हमारा होगा अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब अगर नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, then it's called nucleophilic substitution reaction. Then it will be called nucleophilic substitution reaction. Now what is nucleophilic substitution reaction? In which a nucleophile is substituted in place of leaving group. Number second हमारे पास होगा electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction, जहां पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नंबर थर्ड विल बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो तीनों का डिस्कशन हम करेंगे. इट विल टेक 3 लेक्चर्स इनका अलग अलग डिस्कशन करने में. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So there are 3 types of nucleophilic substitution reaction. One is our nucleophilic there are 3 types of substitution reactions. One is our nucleophilic substitution reaction, जब nucleophile substitute होगा. Other is electrophile substitution reaction, जब हमारा electrophile substitute होगा. And the third one will be free radical substitution reaction. That's why मैंने कल के लेक्चर में आपको electrophile और nucleophile का कंसेप्ट दिया. तो नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को. बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन एवरी ईयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, most of the topics they are based on this nucleophilic substitution reaction. तो डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions. So what is nucleophilic substitution reaction? In which a nucleophile is substituted in place of leaving group. तो हम लिखेंगे a nucleophile is substituted in place of leaving group. In place of leaving group. तो हमारा सबस्ट्रेट जो होगा, जो रिएक्टेंट होगा, उसमें जो लीविंग ग्रुप होगा, उसके प्लेस पे हम न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे. देन इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट्स ऑफ 2 टाइप्स. इसके भी 2-3 टाइप्स आते हैं. आपके सिलेबस में 2 हैं, तो मैं लिखूंगा इट्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. इट विल नॉट बी बेटर टू राइट इट इज ऑफ 2 टाइप्स. इट्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. तो नंबर फर्स्ट केस हमारे पास होगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन. Now S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 1 stands for unimolecular. That's why it's called unimolecular nucleophilic substitution reaction.
अब के बाद मैं लिखूंगा SN1 reaction. I will not write again and again unimolecular nucleophilic substitution reaction. Now I will write SN1 reaction. S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 1 stands for unimolecular. नंबर सेकंड हमारे पास होगा बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं, नाम देते हैं SN2 रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं SN2. 2 stands for bimolecular and nucleophilic S substitution. And number third is SNI. ये तीन हम डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में दो हैं, ये वाला भी डिस्कस करेंगे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. SNI means न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल. तो यहाँ पे लिखूंगा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इनको अलग अलग डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. These are the 3 types of nucleophilic substitution reactions. अगर nucleophilic substitution reaction की बात करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं. एक होता है हमारे पास unimolecular, that's SN1. एक होता है हमारे पास bimolecular, that's SN2. और एक होता है हमारे पास SNI, internal nucleophilic substitution reaction. यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई. नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन को. एक्चुअली हमें डिस्कस करना है आज के लेक्चर में SN1 रिएक्शन. तो डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, दिस इज अ रिएक्टेंट CH3 CH2. यहाँ पे मेरा कोई लीविंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे Br है. Br इज अ लीविंग ग्रुप. तो बेसिकली दो तरह से यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है. यहाँ पे दो तरह से रिएक्शन हो सकती है. दिस इज पाथवे फर्स्ट एंड दिस इज पाथवे सेकंड. दो तरह से रिएक्शन हो सकती है, ध्यान रखना यहाँ पे. तो पहला रिएक्शन पाथवे जो है दैट्स ए टाइप ऑफ पाथवे. इसमें पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी. मतलब हमारे पास ये वाली स्पेशीज आएगी CH3 CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज और हमारा Br रिलीज हो जाएगा, Br पे नेगेटिव चार्ज. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -Br नेगेटिव. तो ये रिलीज होता है, इसको मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा या यहाँ पे माइनस लिखूंगा, एक ही बात है. तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा -Br माइनस. तो इस स्पेशी को क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस स्पेशी नोन एज? तो मुझे पता इस स्पेशी को क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस स्पेशी नोन एज? कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज. वेरी गुड. तो जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ व्हाट इज दिस स्पेशी नोन एज. इस स्पेशी को क्या कहते हैं? वेरी गुड, कार्बोकेटाइन. वेरी गुड. तो इस स्पेशी को कार्बोकेटाइन कहते हैं, इस स्पेशी को कार्बोकेटाइन कहते हैं. तो जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे ये पाथवे फॉलो होगा. तो कार्बोकेटाइन अगर ज्यादा स्टेबल बन गया तो ये वाला पाथवे फेवर होगा. कार्बोकेटाइन कैसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा सॉरी नेक्स्ट स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा. न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल मेरे पास CN- है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा. तो दिस इज द मैकेनिज्म, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CN. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. तो बेसिकली ये रिएक्शन दो स्टेप्स में हो गई. दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2. दिस रिएक्शन टुक प्लेस इन 2 स्टेप्स. दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2. ये वाला स्टेप जो है एंड ये वाला स्टेप जो है, दिस स्टेप इज फास्ट. नाउ व्हाई दिस स्टेप इज फास्ट? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो व्हाई दिस स्टेप इज फास्ट? क्या कोई आप में अंदाजा लगा सकता है व्हाई दिस स्टेप इज फास्ट? क्या कोई अंदाजा, बच्चा अंदाजा लगा सकता है? कार्बोकेटाइन. हाँ, बिकॉज इट इज फास्ट बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और हमने देखा था कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है. तो अगर ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, इट विल रेडिली रिएक्ट विद Cn-, मतलब दिस स्टेप विल बी वेरी फास्ट. तो दिस स्टेप विल बी स्लो. ये वाला स्टेप जो है दिस इज स्लो स्टेप. नाउ व्हाई दिस स्टेप इज स्लो? बिकॉज यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करने में. दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज स्लो. यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये वाला पहला मैकेनिज्म है हमारी रिएक्शन का. ये वाला पहला मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऐसे ही टेक पार्ट करेगी. पहले आपका कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ.
उसके बाद आपका कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ना सी यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपको अभी नहीं पता है। अगर हम किसी भी रिएक्शन की रेट निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन पे। स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे रेट निकालूंगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन इस स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी या फास्ट स्टेप पे? स्लो स्टेप पे। तो यहाँ पे मैं अगर मैं रेट निकालूंगा, लेट मी राइट इट ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट, दैट इज CH3 CH2 Br। क्या इस वाले स्टेप में कहीं न्यूक्लियोफाइल आता है? यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला स्टेप यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप है। क्या इस स्टेप में कहीं न्यूक्लियोफाइल आया? नहीं। इस स्टेप में सिर्फ हमारा इन्वॉल्व होता है ये रिएक्टेंट। इस स्टेप में सिर्फ इन्वॉल्व होता है ये वाला रिएक्टेंट। इस स्टेप में सिर्फ इन्वॉल्व होता है ये वाला रिएक्टेंट। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी की बदले कोई कांस्टेंट लगाऊंगा, इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दैट्स कंसंट्रेशन ऑफ दिस सबस्ट्रेट। यहाँ पे मेरा सबस्ट्रेट CH3 CH2 Br है। तो ये सबस्ट्रेट जो मेरा है एक ही मॉलिक्यूल है। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन सबस्ट्रेट। ओनली वन सबस्ट्रेट मतलब ओनली वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है। तो मैं लिखूंगा रेट डिपेंड्स ऑन ओनली substrate concentration, only substrate concentration। सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बोले तो ओनली वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल बोले तो यूनिमॉलिक्यूलर, वन मॉलिक्यूल बोले तो मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर बोले तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। हाँ, वेरी गुड, इट बिकम्स न्यूट्रल बिकॉज इट बिकम्स अनस्टेबल। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। तो मैं इस रिएक्शन में ओवरऑल इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है। तो इस रिएक्शन को दैट्स व्हाई हम कहते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है। ओवरऑल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हो गई, साइनाइड आयन हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया इन प्लेस ऑफ Br। तो सब्स्टिट्यूशन हो गई। ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया साइनाइड माइनस, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल and only one molecule is involved in rate determining step, hence it's called SN1 reaction mechanism। क्लियर हुई बात? SN1 mechanism किसको कहते हैं? ये बात क्लियर हुई? SN1 mechanism किसको कहते हैं? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई? SN1 mechanism किसको कहते हैं? इसकी बहुत ज्यादा डिटेल हमें देखनी है अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म अभी खत्म नहीं हुआ। आज के पूरे लेक्चर में हम SN1 को ही डिस्कस करेंगे। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो बेसिकली अब आपको याद क्या रखना है, SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? SN1 रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, ये बात एक याद रखनी है। नंबर सेकंड, SN1 रिएक्शन में रेट डिपेंड करता है ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 रिएक्शन में स्लो स्टेप क्या है? डिसोसिएशन ऑफ कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड जो है, that is the slow step of the reaction। Slow step of the reaction is formation of carbocation। This is the slow step of the reaction। Rate depends on the slow step। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे substitution nucleophilic unimolecular reaction और SN1 reaction। तो whenever SN1 reaction takes place, always carbocation will be formed as intermediate। Remember this thing। तो हम लिखेंगे silent features of this। पहले हम देखेंगे SN2 क्या होता है। अच्छा, ये SN2 कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम इसके साइलेंट फीचर्स सीखेंगे। नंबर फर्स्ट, SN1 में क्या होता है? तो मुझे बताओ पहला चीज SN1 में क्या होता है? पहला चीज क्या होता है? कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक्स। कार्बन लीविंग ग्रुप Lg, यहाँ पे भी आ रहा है, बॉन्ड ब्रेक्स। कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक्स फर्स्ट। तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक होता है। नंबर सेकंड, कार्बोकेटाइन इज जनरेटेड। कार्बोकेटाइन acts as intermediate। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ज्यादा चांसेस है SN1 रिएक्शन के। अगर आपका कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल बनता है तो SN1 नहीं हो जाएगा।
SN1 वहां हो जाएगा जहां पे आपका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा। नंबर थर्ड, क्या न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टेक पार्ट करता है? डज न्यूक्लियोफाइल टेक पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? नो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करता है, ये फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है। तो मैं लिखूंगा rate depends on only concentration of carbocation formation. Very good. Rate depends on only concentration of substrate, and not on nucleophile, मतलब इसका मतलब क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वीक हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो या वीक हो फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, बिकॉज रेट स्क्रीन इज नॉट विजिबल। जाकिर क्या कहते हो? सब बच्चे बोलो स्क्रीन विजिबल है। तो आपका न्यूक्लियोफाइल अगर वीक भी हो तब भी ये रिएक्शन होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा SN1 के केस में हम यूजुअली चूज करेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल हम चूज करेंगे, बिकॉज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफाइल। व्हाई डू वी यूज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? तो क्या हमें पड़ी है कि हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को लेंगे, हम वीक न्यूक्लियोफाइल को लेंगे, बिकॉज वीक रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफाइल। गॉट इट? ये चार बातें क्लियर हुई। इसकी स्टीरियो जो है वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इसकी स्टीरियो को मैं अलग से पढ़ाऊंगा। पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक इसका। तो ये चार बातें हैं। पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनता है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। रेट डिपेंड करेगा ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगी, रेट इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हेंस हम SN1 में यूजुअली वीक न्यूक्लियोफाइल को प्रेफर करेंगे। गॉट इट? क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्टेंट बेस स्पीशीज है, दो कंपाउंड्स में यहाँ पे बनाऊं। मैं एक और कंपाउंड बनाऊंगा CH3CH CH3Cl। यहाँ पे मैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म करूंगा। अगर मैं SN1 करूंगा तो कि पहले स्टेप में क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे भी मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा। अब मुझे बोलो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, पहला वाला या सेकंड वाला? विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन? वेरी गुड। विच इज मोर? वेरी गुड। विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन? तो दो में से मोर स्टेबल कार्बो, लेट दिस इज A and this is B, which is more stable carbocation. So this is a secondary carbocation, this is 2 degree carbocation, this is super primary, this is more stable. तो मैंने कहा जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहां पे SN1 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ इसको ट्रीट करूंगा, और यहाँ पे मैं अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करूंगा, तो ये वाली रिएक्शन होने के चांसेस लेस। यहाँ पे रिएक्शन होगी बिकॉज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉरवर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट्स SN1। तो इस केस में SN1 हो जाएगा, यहाँ पे SN1 नहीं होगा, नो SN1। Why not? Because carbocation is too unstable to be formed. क्लियर हुई बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर हुई बात। अभी पता चलेगा आपके प्रीवियस कंसेप्ट कैसे हैं। तो क्लियर हुई बात। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन थोड़ी सी बताऊंगा। वेरी गुड। तो लेट मी टेक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 और यहाँ पे Cl है। सिमिलरली मेरे पास CH3 है। सिमिलरली मेरे पास CH2Cl है। तो मुझे बताना है ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है, ये कंपाउंड C है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म? ऑर्डर क्या होगा? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब सबसे ज्यादा फास्ट SN1 किस में होगी? बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किस में होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीलोफर, महक, जाकिर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओएस, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे
इस चीज को एक और बार डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर SN1 करना है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ना दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इट्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसका हमें अब और डिस्कस नहीं करना है बिकॉज बहुत बार डिस्कस हो चुका है इसका। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा मतलब इट इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जैसे हमने देखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेट ऑफ दीज रिएक्शन, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट, मैं जनरल देता हूँ NU न्यूक्लियोफाइल, तो कोई भी हो सकता है जितने भी हमने कल देखे, नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट हैज बीन फाउंड टू बी 60,000 टाइम्स फास्टर। और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 1200 टाइम्स फास्टर, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 1 टाइम। तो देखो यहाँ पे ए की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है कंपेयर टू बी कंपेयर टू सी। तो हम इंडिकेट करेंगे SN1 रिएक्शन वहां पे होगा जहां पे ऑलवेज आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो वी कैन जनरलाइज वन थिंग ओवर हियर, व्हाट इज दैट? Primary substrates do not undergo SN1 reaction because rate is very less. तो प्राइमरी सबस्ट्रेट जो हमारे पास होंगे उनमें SN1 रिएक्शन नहीं हो जाएगी, तो उनमें SN2 हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस नहीं किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आपको GOC के बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हुए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे जनरलाइज करेंगे अपने स्टेटमेंट को। we generalize the statement that primary substrates do not undergo SN1 reaction. So we'll generalize that primary substrates do not undergo SN1 reaction because primary carbocation is very unstable, तो उसमें कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें हमारी होगी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई आई विल टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस। अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई आई विल टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो अब मैं देखूंगा आपके कंसेप्ट कैसे क्लियर है। आई विल टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाऊंगा। यहाँ पे मैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ इसको रिएक्ट करूंगा, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ। आई विल टेक वन मोर, आई विल टेक वन मोर। इसको भी मैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करूंगा। आई विल टेक वन मोर, आई विल टेक वन मोर। इसको भी मैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराऊंगा। तो मुझे बता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ए, बी एंड सी। कार्बोकेटाइन बनाओ, उसके बाद मुझे बता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, सीबी। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे बता व्हाट विल बी द। तो नीलोफर और महक ने यहाँ पे आंसर्स दे दिए। अच्छा देखो यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन को बनाएंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, आपका कार्बोकेटाइन। जब भी SN1 का पूछेगा तो आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, आपको बताना है SN1 ऑर्डर, SN1 ऑर्डर। तो आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, तो यहाँ पे भी आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। Now tell me, this is what type of carbocation? BCA, BCA, very good। तो मुझे बता ये भी टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ना, यहाँ पे क्यों नहीं रेट ज्यादा हो? तो मुझे इसका आंसर दे दो। वेरी गुड। यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे भी टर्शियरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे सेकेंडरी। ऑब्वियसली टर्शियरी में ज्यादा होगी, बट यहाँ पे क्यों लास्ट पे आया? जिन बच्चों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया आंसर दिया। अब मुझे बता रीजन ये क्यों लास्ट पे आया? वाई इट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो किसी ने बताया इट्स अ ब्रिज हेड कार्बन, बहुत बढ़िया।
तो ब्रिज हेड कार्बन पे हमारी पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होती है, कार्बोकेटाइन कैन नॉट बी जनरेटेड एट ब्रिज हेड कार्बन। तो हम ऑर्डर लिखेंगे टर्शियरी वन दैट इज सी, उसके बाद सेकेंडरी वन, उसके बाद मतलब बी, उसके बाद हमारा ए आएगा। ए क्यों लीस्ट है? बिकॉज ऑफ ब्रिडिक्स रूल। ब्रिडिक्स रूल, व्हाट डज ब्रिडिक्ट रूल स्टेट दैट ब्रिज हेड कार्बन पे आपकी पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया, नाम याद नहीं आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया कंसेप्ट्स आपको आ रहे हैं। मतलब मैं बहुत खुश हुआ आज, मतलब आपको सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं। यू मेक मी वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज ऑफ ब्रिज हेड कार्बन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब ब्रिज हेड कार्बन पे ऐसा होता है कि कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता है या अल्कीन जनरेट नहीं होता है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। अगर टाइम आउट हो गया तो आप फिर से ज्वाइन करना, 2-4 क्वेश्चन, सो दैट SN1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा। तो जेई मेंस का क्वेश्चन है, मैं बनाऊंगा ऐसे ही, फिर जब मैं संडे या मंडे को क्वेश्चन लूंगा उसमें प्योर क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बनाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू अंडरगो डिहाइड्रेशन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं? तो ये बात पहले आपको पता होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन इज लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर को। तो मैं यहाँ पे लूंगा CH3 CH2OH, इसको मैं H प्लस के साथ ट्रीट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लूंगा CH3 CH3, यहाँ पे HOH, इसको मैं H प्लस के साथ ट्रीट करूंगा। और मैं यहाँ पे लूंगा एक और एग्जांपल पे, यहाँ पे लूंगा, I'll take one more example over here. CH3C, यहाँ पे मेरा मिथल ग्रुप, यहाँ पे मिथल ग्रुप, यहाँ पे OH, and I'll treat it with H plus ion। तो आपको बताना है दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। इन तीन में से किसकी ज्यादा टेंडेंसी है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर बेस, ऑक्सीजन एटम हियर एक्ट्स एज अ बेस। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास बनेगा CH3 CH2, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, लोन पेयर ने अटैक किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये बॉन्ड एसोसिएट होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। इन तीनों के कार्बोकेटाइन अब आप बना सकोगे, तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा, मतलब एक ही स्टेप में मैं दिखाऊंगा, ये H प्लस को अटैक करेगा और यहाँ से लॉस ऑफ वाटर होगा, मतलब हमारे पास बनेगा CH3 CH CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा हमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन। जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे SN1 ज्यादा होगा, और जहां पे SN1 ज्यादा वहां पे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। तो मैं लिखूंगा द ऑर्डर इज CBA। गॉट इट? तो मैं ये कहूंगा, ये मेरा कौन सा मॉलिक्यूल है? अल्कोहल। तो क्या मैं लिखूंगा, डिहाइड्रेशन इन अल्कोहल फेवर्स SN1 रिएक्शन, दिस ऑर्डर फेवर्स SN1 रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिहाइड्रेशन फ्रॉम alcohols, dehydration from alcohols favors SN1 reaction mechanism। तो इसमें SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। क्लियर हुई बात? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई? कैसे SN1 मैकेनिज्म होगा, कैसे हम कहेंगे कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, कहाँ पे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो ये वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ये जेई में भी आया है ये क्वेश्चन। इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, इसलिए ध्यान रखना इसका। प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पे एक होगा, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे एक या दो क्वेश्चन इस पे होंगे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पे। तो ये बात वहां पे याद रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन रेट, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन रेट, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड, हो गया स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन SN1। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप Lg कैसा होना चाहिए ऑन SNO?
तो अगर आपको जनरल याद होगा, मैंने अभी बताया SN1 में क्या होता है, पहले कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब कोई हेलोजन यहाँ पे है, ये बॉन्ड पहले ब्रेक होता है, तो यहाँ पे R प्लस बनेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास RBr होगा, तो यहाँ पे पहले R और Br का बॉन्ड ब्रेक होगा, R प्लस बनेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास Ri होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मेरे पास R प्लस बनेगा, प्लस मेरा यहाँ से Cl माइनस, प्लस मेरा यहाँ पे Br माइनस, प्लस मेरा यहाँ पे I माइनस। तो मुझे बता, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, किसमें आपको लगता है रेट ज्यादा होगी, ए, बी और सी में? मुझे क्या बनाना है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनाने में किसका रोल है, इस बॉन्ड का। ये बॉन्ड जिसका वीक होगा, वहां पे जल्दी बॉन्ड टूट हो जाएगा, वहां पे कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा। तो आप मुझे बता, रेट ऑर्डर, इसका रेट ऑर्डर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो कार्बोकेटाइन आपका कैसे बनेगा, हाउ कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्मेड, जब आप CX बॉन्ड को ब्रेक करोगे, कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करोगे, जब आप कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करोगे। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 Cl है, मेरे पास CH3 Br है, मेरे पास CH3 I है। तो ये बॉन्ड भी मुझे ब्रेक करना है, ये भी ब्रेक करना है, ये भी ब्रेक करना है। याद रखो वो बात, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया ट्रैक्टर का हो और जिसका दूसरा पहिया साइकिल का हो। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा दैट विल बी वीक। अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा इजीली, अगर इजीली ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन इजीली बनेगा। अगर कार्बोकेटाइन इजीली बनेगा तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो मैं कहूंगा ऑर्डर विल बी Ri greater than that of RBr, greater than that of RCl, greater than that of RF. This is SN1 reaction order, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑर्डर। तो SN1 ऑर्डर होगा ये, या मैं कहूंगा लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर। किसकी ज्यादा लीविंग ग्रुप एबिलिटी है, विच इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप अमंग दीज? तो इनमें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है? तो इनमें, इन चार में से ये इनमें से सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, विच इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, विच इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप? लीविंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ, विच इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, जो इजीली निकलेगा उसको कहते हैं बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे आयोडाइड आयन इज अ बेस्ट लीविंग ग्रुप कंपेयर टू ब्रोमाइड आयन, कंपेयर टू क्लोराइड आयन, कंपेयर टू फ्लोराइड आयन। तो दिस इज द लीविंग ग्रुप एबिलिटी, इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आती है, यहाँ से ये बात समझ में आती है, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुमैरा और नीलोफर, बहुत बढ़िया नीलोफर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ग्रेट ग्रेट गाइस, मतलब ये बात आपको समझ में आ गई, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, उतना हमारा ज्यादा जल्दी लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, SN1 रिएक्शन ज्यादा होगी। तो SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो मैं कहूंगा मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आप इसको नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन होगा इस पे, आप इसको नोट डाउन करो, आई विल टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? सब बच्चे बोलो, ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ SN1 इज, द ऑर्डर ऑफ SN1 इज। तो आपको बताना है SN1 का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर बताना है। मेरे पास पहला कंपाउंड जो है दैट इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड जो है दैट इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड जो है दैट इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, एंड फोर्थ कंपाउंड जो है दैट इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे आप बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो। ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये भी सेकेंडरी, मतलब यहाँ पे डेल प्लस,
यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे भी डेल प्लस आएगा, मतलब सब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे ना। अब किस पे रेट डिपेंड करेगी? अब रेट करे डिपेंड करेगी लीविंग ग्रुप एबिलिटी पे। तो किसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है? सी की, उसके बाद बी की, उसके बाद ए की, उसके बाद डी की। इजंट इट? इजंट इट? सी बी ए डी। बहुत बढ़िया हुमैरा, शुगुफ्ता, जाकिर, वेरी गुड। तो मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हो। नीलोफर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिस बच्चे का नीलोफर, अगर आपका क्लास है आप जा सकते हो, फिर आप इसको लास्ट पे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, लास्ट के 5-8 मिनट। तो क्लियर हुई ये बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई, ये बात आपको क्लियर हो गई, ये बात आपको क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया, मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई। तो मुझे बता, अगर मैं यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। व्हाट इज सॉल्वोलिसिस? सॉल्वोलिसिस किसको कहेंगे? रिएक्शन विद सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा? अगर वाटर होगा तो एक्वालिसिस कहेंगे, अगर अल्कोहल होगा तो अल्कोहोलिसिस कहेंगे। सॉल्वोलिसिस मतलब कोई भी सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन फेवर SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इनमें कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में। सॉल्वोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर। फॉर एग्जांपल जो मैंने अल्कोहल्स पे रिएक्शन दिखाई, तो मैं बताऊंगा इसकी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। ये मेरा OH मॉलिक्यूल है, और ये भी मेरा OH मॉलिक्यूल है, और ये भी मेरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये भी मेरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अगर मैं इनकी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बताऊंगा या एक्वालिसिस, मतलब यहाँ पे मैं इनको वाटर के साथ ट्रीट करूंगा, वाटर विल गिव H पॉजिटिव एंड दिस विल बी रिलीज। तो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन जो यहाँ पे होगी, दैट विल फेवर SN1 मैकेनिज्म। अगर SN1 मैकेनिज्म फेवर करेगी, तो मुझे बता व्हाट विल बी द ऑर्डर, व्हाट विल बी द ऑर्डर इफ ये दे फॉलो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर? ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, CBA। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका सी, बिकॉज दिस इज टर्शियरी। CBA नहीं, बी में आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और इसमें आपका सेकेंडरी CAB होना चाहिए। CAB, CAB होना चाहिए। हाँ, CAB मैं लिखता हूँ, सी, वेरी गुड। CAB होना चाहिए, CBA नहीं। वाई CBA नहीं? बिकॉज देखो यहाँ पे जिस बच्चे ने गलत किया, वो यहाँ पे देखेगा, वो यहाँ पे देखेगा क्यों नहीं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, सॉल्वोलिस मतलब वाटर यहाँ से लॉस हो जाएगा, आपका बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे आपका बन जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज प्राइमरी, और यहाँ पे आपका बन जाएगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो इसकी रेट ज्यादा कंपेयर टू सेकेंडरी, प्राइमरी की सबसे कम होती है। गॉट इट? क्लियर हुआ? ये सर क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब SN1 मैकेनिज्म आपको पूरी तरह आ गया। मैं सम अप करूंगा इस रिएक्शन मैकेनिज्म को, आप इस क्वेश्चन का, मतलब ये वाला क्वेश्चन आप नोट डाउन करो, ये वाला क्वेश्चन आप नोट डाउन करूंगा, सम अप दिस। हो गया स्क्रीनशॉट इसका? इसका स्क्रीनशॉट हो गया? वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट अब हम इसको सम अप करेंगे, थोड़ा सा सम अप करेंगे, आपको याद रहेगा। अगर हम SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो SN1 में आपका कार्बोकेटाइन बनता है। अगर कार्बोकेटाइन बनता है, तो बेसिकली आपको देखना है स्टेबिलिटी। जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे रेट ज्यादा होगा। तो अगर कार्बोकेटाइन सेम बनता है, तो आपको देखना है लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जहां पे लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है, जो बेटर लीविंग ग्रुप होगा, बेटर लीविंग ग्रुप, वहां पे रेट भी ज्यादा होगा। तो ये बात हमने कही। नंबर थर्ड हमने देखा न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है।
न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब अगर आप न्यूक्लियोफाइल को वीक भी लोगे तो काम चलेगा वीक न्यूक्लियोफाइल से भी, अगर आप वीक न्यूक्लियोफाइल को लोगे तो वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चलेगा। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे मैंने SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्लियर कर दिया, SN1 रिएक्शन